नमस्कार, राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि प्राणायाम के दौरान हम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मिस्टेक्स की बात करते हैं कि हम सीधा नहीं बैठते हैं। किसी भी आसन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सुखासन में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में या एक आसन में बैठा हूँ तो वहाँ पर मेरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी और जो गर्दन है, नेक, वो स्ट्रेट रहे इस तरीके से, और उसे हम कुछ देर मेंटेन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम उस आसन में बैठ ही नहीं पा रहे हैं सीधा और वो आसन हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, हम प्राणायाम को ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। एक ऐसा आसन आपने सेलेक्ट करना है, चाहे आप नीचे बैठें या फिर कुर्सी पर बैठें, वहाँ पर आपकी स्पाइन और नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप स्थिरतापूर्वक काफ़ी देर तक बैठ पाएँ। नहीं तो आप बार बार पोजीशन चेंज करते रहेंगे, आपकी स्पाइन एंड नेक इस तरीके से बैंड होती रहेगी और प्रॉपर आपका सांस आना और जाना नहीं हो पाएगा, फिर उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपने अपनी आँखों को बंद करके प्राणायाम को करना है, जिससे ज़्यादा जो एनर्जी है वो अंदर स्टोर रहे और ज़्यादा फोकस्ड रह पाएँ। तो आंखें बंद करके इनिशियली आप थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप उस रिदम में आ जाएं धीरे धीरे, तो फिर आपने आंखें बंद करके उसे देर तक प्राणायाम की प्रैक्टिस को करना है। या फिर शोधन क्रिया है, कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आंखें बंद करके करें। तीसरी चीज़, अगर आप हाथों की कोई मुद्रा बना के उस प्राणायाम को करते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल आपको हो सकता है, जिससे आपका जो कंसंट्रेशन है, बॉडी एंड माइंड का जो कनेक्शन है वो और बेहतर होता है। जैसे कि ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा आप बना के बैठ सकते हैं, है ना। और आप सिंपली ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जैसे ध्यान मुद्रा इस तरीके से आप बनाकर मुद्राओं का अभ्यास आपने आसन के दौरान ज़रूर करना है, प्राणायाम के दौरान ज़रूर करना है। तो आसन, प्राणायाम और मुद्रा तीनों कंबाइंड होके और आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने सांस को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं लेना छोड़ना है। जहाँ पर फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है, जैसे कि कपालभाति है, भस्त्रिका है, वहाँ पर तो आपने सांस को तेज़ी से लेना और छोड़ना होता ही है। तो उसको छोड़कर जितने भी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम जो क्रिया है या नाड़ी शोधन क्रिया है, वहाँ पर आपने जैसे सांस को इस तरीके से धीरे 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 इनहेल और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से धीरे 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 एक्सहेल, इस तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपने प्राणायाम को फास्टली नहीं करना है, बॉडी को शेक नहीं करना है, बॉडी एकदम स्थिर रहेगी। और धीरे धीरे आपने नॉस्ट्रल को इस प्रकार हल्का सा क्लोज करके इस तरीके से ही सांस को लेना है और छोड़ना है। जहाँ फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, वहाँ पर भी आपका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से मूव नहीं होना चाहिए। जैसे शोल्डर, कंधे, इन सबको हिलाना और बॉडी तनाव में आ जाना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी स्थिर होनी चाहिए। तो ये हमने बात करी। इस तरीके से हमने सांस को धीरे धीरे और आराम से लेना और छोड़ना है। जितने भी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है, ये हमें इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर हम बात करते हैं टाइम की, ड्यूरेशन की। जैसे कि हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है, हमने इस तरीके से कान बंद किए और हमने लंबी गहरी सांस ली और का उच्चारण किया। 4-5 बार हम करते हैं और फिर उसके बाद ना हम अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं और ना हम उसे ज़्यादा देर तक सस्टेन रख पाते हैं। 4-5 बार हम करते हैं और उसके बाद फिनिश। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इनिशियली आप बहुत धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे मान लीजिए आपने 5-10 टाइम किया, उससे फिर रेगुलर उसे इंक्रीज़ करते रहना है। 21 टाइम, उसके बाद 50 टाइम या 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। इस तरीके से जो आपकी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है, जिनसे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसको थोड़ा सा देर तक आपने करना है। 15 मिनट तक आप स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इसको आप जब तक बढ़ाएंगे नहीं, टाइम को वहीं का वहीं आप बनाए रखेंगे, 4-5 बार किया या 1-2 मिनट के लिए किया, तो फिर उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको आपने ध्यान में रखना है, धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करना है। भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो उसे 5 मिनट, 10 मिनट इस तरीके से करेंगे। और सबसे बड़ी एक मिस्टेक हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि सारे प्राणायाम हम एक ही बार में कर लें, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोई भी 1 या 2
उनमें से सेलेक्ट करने हैं और फिर उसको ही हमने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाकर उसको प्रैक्टिस में लाना है। उस पर हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उन 1-2 जो भी हम प्राणायाम अपने बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उन्हीं को हमने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कुछ चीज़ें और ध्यान रखने वाली यहाँ पर हैं, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इसे नहीं करना है, स्लो करना है। और टाइमिंग का जैसे इशू रहता है कि हमें मॉर्निंग में करना चाहिए, दिन में या शाम में, तो वैसे तो इसको मॉर्निंग का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय स्वच्छ हवा होती है और उसको हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, प्राण वायु बहुत शुद्ध मात्रा में हमें वहाँ पर मिलती है। लेकिन किसी रीज़न से हम अगर नहीं कर पा रहे मॉर्निंग में, कोई मेडिकल कंडीशन या फिर सुबह उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम दिन में या शाम में भी उसे कर सकते हैं, लेकिन उसे करना है ज़रूर रेगुलरिटी में, दिन में या शाम में। बस ये चीज़ ध्यान रखनी कि आप खाली पेट हो उस टाइम पर। अगर फास्ट ब्रीदिंग आप प्राणायाम कर रहे हैं तो फिर आपने बिल्कुल खाली पेट होना ज़रूरी है, 4 से 5 घंटे का गैप हो। और अगर स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम कर रहे हैं तो 1-2 घंटा खाना खाने के बाद या पहले आपने प्राणायाम को प्रैक्टिस में लाना है। स्लो ब्रीदिंग को 1-2 घंटे पहले या बाद में, और जो फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है उन्हें 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमने हमेशा ध्यान रखना है, तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो बहुत सारी क्योंकि गलतियां हम करते हैं प्राणायाम के दौरान, फिर हमें उसका जो लाभ है उतना नहीं मिल पाता है, फिर हम सोचते हैं हमें क्यों नहीं लाभ मिल रहा है। तो इन मिस्टेक्स को आप अगर दूर करेंगे तो फिर आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छा अंदर से महसूस करेंगे, स्थिर महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे, और आप देखेंगे जो आपकी प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। हर कोई प्राणायाम हर किसी के लिए नहीं है, तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में जान के क्या हमें वहाँ पे सावधानियाँ रखनी हैं और क्या क्या उसके लाभ हैं, हमारे अनुकूल कौन सा प्राणायाम है, और उसके बाद ही हमें फिर उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है।